सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट लेके डोलता था, जिस लिस्ट के अंदर वो कहता था बहन कुमारी मायावती और जो है मुलायम सिंह दोनों करप्ट हैं। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट के दलित वकील ने ऐसा क्या बोला जिसे सुन मचा हड़कंप। इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल संविधान को खत्म करना चाहता है। चलिए देखते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट लेके डोलता था, जिस लिस्ट के अंदर वो कहता था बहन कुमारी मायावती और जो है मुलायम सिंह दोनों करप्ट हैं और सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की लिस्ट में रखा था, तो वो उसकी जातिवादी मानसिकता थी। हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोग भूल जाए, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट कभी नहीं भूलूंगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं ईमानदार, भारत के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो जेल गया हो अबे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते। और दिल्ली के वो दलित भी आज हैं जिन्हें इस ठगवाल ने सिर्फ 22 प्रतिज्ञा लेने के कारण निकाल दिया। दिल्ली के वो दलित भी हैं जो आज छाती फाड़ के ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो जी फलाने को जिताएंगे, हम ढिमकाने को जिताएंगे। अबे फ्री बिजली फ्री पानी में ही बेच दी अपनी इज्जत 2100 रुपए के चक्कर में। शीश महल से आपको भी दिक्कत है केजरीवाल के? ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी केजरीवाल की पार्टी में हरिजन और दलित काम कर रहे हैं सबके आगे हड्डियां लगा के पीछे झाड़ू लगा के उन्हें वही रामराज के अंदर लेके जाए जो रामराज की संकल्पना जो है केजरीवाल दिखाना चाहता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब आपको जी क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? देखो जी, मेरे दिल्ली के बच्चों की जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों की शिक्षा खा गई। जहां वन एजुकेशन की हमें बात करनी थी वो एजुकेशन नहीं दी, राइट टू एजुकेशन नहीं दिया, राइट टू एडमिशन नहीं दिया और राइट टू हेल्थ केयर नहीं दिया, तो कुछ नहीं दिया। हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गए, हमारे बच्चों की शिक्षा खा गए, हमारे मंत्रियों को खा गए, हमारी जो बहुजन समाज की पॉलिटिक्स की उसे खा गए। शेड्यूल कास्ट का जितना भी बाबा साहब का फोटो दिखाकर जितना हनन इसने किया उतना शायद किसी दूसरी पार्टी ने क्या। के बेटे हैं वो, उनके भक्त हैं। ये आप लोग ना जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जब अन्ना आंदोलन में कहा था कि आरक्षण अभी साफ है, आरक्षण के कारण देश नहीं बढ़ रहा और आरक्षण को जो है संविधान से खत्म कर देना चाहिए। और रही बात, आप कहते हैं बाबा साहब का बेटे, मुझे एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर क्या अभी तक इन्होंने 14 अप्रैल को गजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर किया है? एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, हमारे बहुत सारे जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एलजी काम नहीं करने नहीं हाँ वो एलजी काम नहीं करने देता ना। एलजी इसलिए काम नहीं करने देता क्योंकि तुम्हारी जो है नूरा कुश्ती है, शेर का भाई बघेरा, एक कुछ दूसरा तेरा। एलजी काम नहीं कर। एलजी ने आपको किस काम के लिए रोका है? शेड्यूल कास्ट के लिए। ये बताएं। जो बच्चों का एक्सचेंज प्रोग्राम था वो आपने खत्म किया, जय भीम योजना वो आपने खत्म की, स्कॉलरशिप आपने खत्म की, और जहां स्कॉलरशिप की लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए 7 लाख है वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए 2.5 से 3 लाख है। बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला। मैं एक बात बता रहा हूं, डीजी कैटेगरी होती है स्कूलों के अंदर, जानता है डीजी कैटेगरी? डीजी कैटेगरी एक वो कैटेगरी है जिसके अंदर हर शेड्यूल कास्ट जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकता है फ्री में। जो डीजी का मतलब है डिप्राइव्ड ग्रुप, वो खत्म किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया, और हमारे जो साइंस और कॉमर्स किए वो केजरीवाल ने किए। तो ये जो हमारे जो रीढ़ तोड़ने का जो काम कर रहा है, इसे आप किस प्रकार से बहुजन एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं? पूरी दुनिया में तो दिल्ली एजुकेशन की चर्चा हो रही है। आप लगता है कोई नशा करके यहाँ मुझसे बात कर रहे हो? मैं आपको दिल्ली के 1000 स्कूल ऐसे दिखा सकता हूँ जहां भी आज भी बेसिक एमिनिटीज नहीं है दिल्ली के अंदर। ये स्विमिंग पूल इन्होंने एक आधे एग्जाम्पल के लिए बनाए हुए हैं कि 2 कमरे बना दिया, एक स्विमिंग पूल बना लिया। और जो सबसे बड़ा घोटाला है दिल्ली का वो शिक्षा के मामले में है, शराब के मामले में नहीं है। शराब के मामले में तो सारे बरी होंगे। अरे ईमानदार, मैं क्या कह रहा हूं, शराब के मामले में सब बरी होंगे। और सबसे बड़ा जो घोटाला है वो एजुकेशन का घोटाला है, क्योंकि 2-4 स्कूल बना दिए। स्कूल बना के जो टीचर, आप ये देखिए कि पहले जो टीचर थे सरकारी स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाते थे, चाहे बहुत अच्छा पढ़ाए बहुत बुरा पढ़ाए। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, तो मेरा विश्वास है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो किसी भी मामले में कहीं तक भी वो कम नहीं है। परंतु आज सरकारी स्कूल के टीचरों की हालत क्या है? सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा। अगर दलित केजरीवाल को वोट ना तो फिर किसको दे? नहीं देखिए, दलित की बात कर रहे हैं या आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं? मैं दलितों की SC ST की बात। देखिए, अगर शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है दिल्ली में जो आज भी रहनुमाई कर रही है बहुजन समाज की, और वो लड़ रही है। चाहे सड़कों पे वो अमित शाह का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे पत्रकारों को मारने का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, बहुजन समाज पार्टी खुल के आज अपनी बात रख रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा हो। क्या सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पर दिल्ली में पिछले चुनाव में 17,000 से ज्यादा वोट चाहे 7,000 मिले हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन कर दिया है रिजर्वेशन के अंदर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो सब क्लासिफिकेशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई फुल फ्लेज बहुमत से, तो दिल्ली में भी सब क्लासिफिकेशन होगा लागू। लेकिन वकील साहब सवाल यह है कि जो केजरीवाल भगत सिंह को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। 18,000 रुपए दे रहे हैं पुजारियों को। ना देखिए, ये आप मेरी बात सुनिए, ये पिछले जब से सरकारों में मैं खुल के इस बारे में कह रहा हूं कि इसका जो चेहरा है वो मनुवाद का प्रत्यक्ष चेहरा है। आप कह रहे हैं कि ग्रंथियों को दे रहे हैं और पुजारियों को देंगे, मौलवियों को देंगे। अरे मुझसे तो बौद्ध भिक्षुओं की बात करो ना। क्या दिल्ली में बौद्ध विहार नहीं है? क्या दिल्ली में बाबा साहब की स्टैचू नहीं है? दिल्ली के अंदर जितनी भी बाबा साहब की स्टैचू है वहां एक आदमी को सरकारी नौकरी दे दो।
या दिल्ली के अंदर जितने भी बौद्ध भिक्खु हैं, दिल्ली के बौद्ध भिक्खु अपना पर्सनल लॉ बनाने के लिए कई बार दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, परंतु उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मुझे एक बात बताएं, क्या मौलवी, पुजारी, पादरी, मौलानाओं के बीच में क्या हमारे बौद्ध भिक्खु की कोई जगह नहीं? वाले नौटंकी कर रहे हैं क्या? कभी बाबा साहब के भक्त बनते हैं, कभी हनुमान के भक्त बनते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। ना कर क्या रहे हैं? क्लियर नहीं है क्या? नहीं, केजरीवाल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि बाबा साहब की फोटो लगाओ और बाबा साहब के नाम पे वोट लो। पहले तो वोट लो और फिर उसका जो है सारा इतिहास समेट लो। वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन कई मंत्री जेल गए, खुद केजरीवाल जेल गए। नहीं, ईमानदारी किस बात की? सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट लेके डोलता था, जिस लिस्ट के अंदर वो कहता था बहन कुमारी मायावती और जो है मुलायम सिंह दोनों करप्ट हैं और सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की लिस्ट में रखा था। तो वो उसकी जातिवादी मानसिकता थी। हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोग भूल जाए, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट कभी नहीं भूलूंगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं ईमानदार, भारत के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो जेल गया हो अबे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते। और सबसे बड़ी बात, संविधान की अवहेलना। शायद आप लोगों को यह बात ना पता हो कि संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है जब सीएम जेल चला जाए तो उसके खड़ेऊ को लगाकर कोई दूसरा सीएम जो है रामराज्य चलाए। पता है दिल्ली में क्या हुआ? तो जेल से चला रहे थे। जेल से चला नहीं, आतिशी को जब सीएम बनाया था तो आतिशी ने केजरीवाल के खड़े रख के कहा था कि हम जो है वो सरकार चलाएंगे। अच्छा तो भैया कुर्सी पर हाँ, कुर्सी पे हाँ, तो एक शेर है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो अरविंद केजरीवाल तो वो है जो करप्शन भी करेगा। सबसे टेम्परेरी सीएम है ना, वो तो बोला ना। नहीं, अच्छा टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, हमें उससे क्या लेना? क्या संविधान में इस बात की कोई प्रावधान है कि एक करप्ट भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल में रहेगा और आप उसके चप्पल रख के उसकी पूजा करोगे? क्या दिल्ली गवर्नमेंट को, और सुनिए ये इनकी नूरा कुश्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली गवर्नमेंट की, दोनों ही सापनाथ नागनाथ है। वरना सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था दिल्ली सरकार को टर्मिनेट करके यहां राष्ट्रपति शासन लगाती। केजरीवाल जी जेल गए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर किसी दलित को, मुसलमान को सीएम नहीं बनाया। देखिए एक बात सुनिए, जब उन्होंने राज्यसभा में किसी को नहीं भेजा, जब उन्होंने अपनी कोर कमेटी में किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं रखा, जब उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को बाहर का रास्ता दिखाया, जब उन्होंने राजकुमार आनंद को काम नहीं करने दिया गया, उसके बाद उन्होंने दिल्ली दंगों के अंदर जो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो बड़ा ईमानदार है तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। कट्टर ईमानदार है वो। काय का ईमानदार? अरे हमारा जल जंगल जमीन, हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान, हमारी शिक्षा, हमारा बजट खा के तुम्हारे जो है कट्टरता दिखा रहे हो। आपको शायद ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर अगर स्पेशल कंपोनेंट प्लान पिछले 10 साल के अंदर ये केजरीवाल लागू कर देता। एससी एसटी का जब पैसा खा के केजरीवाल, तो फिर एससी एसटी को समझ में क्यों नहीं आ रही? ना इन्हें समझ में नहीं आएगी। इन्हें चाहिए फ्री बिजली, फ्री पानी। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। 200 रुपए की फ्री बिजली पानी चाहिए। हाँ, बस वो देखिए लाखों का पैसा गबन कर गए। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं रिसर्च करके इस बारे में बात बता रहा हूँ। सुनिए, अब आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, लिख लेना कहीं। बच्चों की शिक्षा का सारा पैसा ये खा गए, बच्चों की शेड्यूल कास्ट बच्चों को विदेश जाने का पैसा ये खा गए, शेड्यूल कास्ट बच्चों को कोचिंग देने का पैसा ये खा गए। और जो रेप विक्टिम हैं, आपको मैं स्पेशल SC ST एक्ट का एक मैं प्रावधान बता रहा हूं कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार होगा तो उसे 25,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक मिलते हैं। जैसे मर्डर और रेप है 8 लाख रुपए का प्रावधान है। दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हमारे पास शेड्यूल कास्ट को अत्याचार होने की स्थिति में पैसे देने के पैसे ही नहीं है, हमारे पास बजट ही नहीं है। तो दिल्ली के अंदर अगर किसी भी SC ST पर कोई भी अत्याचार होगा तो दिल्ली गवर्नमेंट उसे पैसा नहीं देगी। तो हमारा पैसा खा के तुम काय की ईमानदारी दिखा रहे हो और हमारे लोग नहीं समझेंगे। देखिए मैं खुल के कह रहा हूं, मुझे हो सकता है कि कुछ लोग टारगेट करें इस वीडियो के बाद। हम बहुत छोटे सोच और छोटी लालच वाले लोग हो चुके हैं जिन्हें फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, जिन्हें लगता है जो केजरीवाल है। मैं एक बात कहता हूं, पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टैचू हटी, इसने कोई भी इफेक्टिव काम किया? सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन किया, कोई भी इफेक्टिव काम किया? उसके अलावा दिल्ली के अंदर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर इसने हमारी वोट ली, हमारा समर्थन लिया। मुझे एक बात बताओ ना, सेंटर का एक SC कमीशन है, सेंटर का शेड्यूल कास्ट कमीशन है और कई सारे राज्यों के भी SC कमीशन है। दिल्ली के अंदर SC कमीशन बनाने का प्रपोजल पिछले कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास करप्शन का पैसा खाने का बहुत बड़ा आपके पास सिस्टम है, आपके पास दारू का हड़प करने का बहुत सारा सिस्टम है, आपके पास एजुकेशन का बहुत बड़ा सिस्टम है। आपके पास इतना सा अमाउंट नहीं है कि आप शेड्यूल कास्ट कमीशन बना सके जो शेड्यूल कास्ट, दिल्ली के शेड्यूल कास्ट के अधिकारों की रक्षा की बात कम से कम विधानसभा में उठा सके। आज दिल्ली के पास अपना कोई भी ऐसा कद्दावर शेड्यूल कास्ट नेता नहीं है जो अपने समाज की बात प्रमुखता से विधानसभा में उठा सके। कह रहे 21 रुपए देंगे, दिल्ली में यदि सरकार आती है फिर से हमारी 25 में, लेकिन जो 1000 रुपए नहीं दे पाए पंजाब में महिला को। देखिए 2100 रुपए, आपको पता है लगभग 48 अरब महीने का बजट होगा। आज दिल्ली पे 40,000 करोड़ रुपए का शायद जो है वो है कर्जा, 48 अरब रुपए महीना। ओ भैया, अरे बनिया है वो ना, मुझे किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं। बनिया देखे, बनिया नहीं है वो मनुवादी है। मनुवादी के नजरों में चाहे ब्राह्मण हो। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।